देवकी नंदं कृष्णं जगत् आनंदकारकं भुक्ति मुक्ति प्रदानं वंदे माधव भक्तवत्सलम। यानी जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करते हैं, जो भोग और मोक्ष के दाता हैं, वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकरम, यानी सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये बात सिद्ध करते हैं कि उन्हें ये मार्गशीर्ष मास अत्यंत प्रिय है और ये मास अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला है। इस मास में की गई भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना से वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए तो गोपिकाओं ने मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी व्रत किया था, जिससे उन्हें भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। और इसी मार्गशीर्ष मास की पूर्णाहुति यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन। तो चलिए आज हम इस विशेष मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। इस बार 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन हम इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का पालन कर रहे हैं। ये दिन अत्यंत पुण्यशाली और मंगलकारी है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकालीन स्नान करने का और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी मनुष्य संपूर्ण मार्गशीर्ष मास का पालन नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भक्त उपवास का पालन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, पितरों के उद्धार हेतु तर्पण करते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और उसके बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देते हैं। तो इसी मार्गशीर्ष मास की पावन पूर्णिमा के अवसर पर चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से किया था। श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मादेव, पूर्व काल में काम्पिल्य नगर में एक वीर बाहु नामक प्रसिद्ध राजा हो गए। वे सत्यवादी थे, क्रोध को जीतने वाले, ब्रह्म ज्ञानी और मेरे परम भक्त थे। वे अत्यंत दयालु थे। वे सभी वैष्णवों के भक्त थे और मेरी कथाओं को सुनने में अत्यंत रुचि लेते थे। वे दानी, विद्वान, क्षमाशील, बहादुर, जितेंद्रिय और एक पत्नी व्रतधारी थे। उस राजा की पत्नी भी पतिव्रता, परम साध्वी और मेरी भक्ति परायण थी। वे राजा अपनी रानी के साथ संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे और मेरे सिवा किसी को भगवान नहीं जानते थे। अब एक दिन महामुनि भारद्वाज राजा वीर बाहु के घर पधारे। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अर्घ्य इत्यादि द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने स्वयं महामुनि के लिए आसन अर्पित किया और मुनि के सामने उपस्थित होकर अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्रह्मर्षि, आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जन्म सफल हो गया। भगवान विष्णु मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न है कि आप जैसे योगीराज आज मेरे घर पर पधारे हैं। आज आपके पवित्र दर्शन करने से मैं करोड़ों करोड़ों पापों से मुक्त हो गया हूँ। राजा के इस प्रकार विनम्र वचन सुनकर ऋषि भारद्वाज ने कहा, हे महाभाग, आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। उत्कृष्ट प्रजाओं से युक्त ये पृथ्वी धन्य है जिसकी आप रक्षा करते हैं। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त नहीं होता, उस राज्य में कभी नहीं रहना चाहिए। ऐसे राज्यों में निवास करने से तो वन और तीर्थ में निवास करना उत्तम है, लेकिन वैष्णवता रहित राजा के राज्य में रहना शुभ नहीं है। जहाँ कोई धर्मात्मा राजा इस पृथ्वी पर शासन करता है, उस पाप रहित राज्य को स्वयं वैकुंठ समझना चाहिए। जिस प्रकार बिना मंत्र के तर्पण करना, बिना बछड़े वाली गाय का दूध निकालना और बिना स्नान किए व्रत करना, ये सभी उत्तम नहीं माने जाते, उसी प्रकार वैष्णवों के बिना राज्य भी अच्छा नहीं होता। हे राजन, मैंने जो आपके सामने दृष्टि की है, उससे मेरी दृष्टि भी सफल हो गई। आपसे संवाद करने वाली वाणी भी सफल हो गई। आप भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित परम धर्मात्मा ऐसे राजा हैं। मैंने आपके दर्शन किए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अब मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहते हुए भारद्वाज मुनि वहाँ से प्रस्थान करने के लिए जा रहे थे और उसी समय राजा की पत्नी महारानी कांतिमती वहाँ पर आई। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किए और तब भारद्वाज मुनि ने उन्हें भी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुंदरी देवी, आप सौभाग्यवती और पतिव्रता रहें। हे शुभे, भगवान विष्णु में सदैव आपकी भक्ति दृढ़ रहे।
इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद राजा ने फिर से भारद्वाज मुनि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिससे मुझे अटल राज्य, गुणवान पुत्र, सुयोग्य पत्नी, ये सब कुछ प्राप्त हुआ। हे मुने, पूर्व जन्म में मैं कौन था और मेरी ये पत्नी कौन थी? तब राजा और उनकी पत्नी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए ऋषि भारद्वाज ने कहा, हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक शूद्र हिंसक थे और उस जन्म में आप नास्तिक, दुष्ट, विमुख, कृतघ्न, अहंकारी और अनैतिक थे। आपकी रानी पिछले जन्म में भी आपकी ही पत्नी थी और उनके द्वारा मन, वाणी और कर्म से सेवन करने वाला आपके सिवा और कोई नहीं था। ये पतिव्रता नारी सदैव आपकी सेवा में ही उपस्थित रहती थी क्योंकि आप पापी थे। मित्रों ने भी आपका साथ छोड़ दिया था, भाई बंधुओं ने आपको त्याग दिया था। आपकी अनैतिकता के कारण आपके पूर्वजों द्वारा संचित धन भी सब कुछ नष्ट हो गया था। भले ही सारा धन नष्ट हो गया, लेकिन आपकी इच्छाएं नष्ट नहीं हुई। आपके कर्मों के कारण आपका व्यवसाय नष्ट हो गया और ऐसी अवस्था में सभी ने आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन इस साध्वी सती स्त्री ने प्रतिदिन क्रूशकाय होने पर भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। हर प्रकार से निराश होकर आप एक निर्जन वन में चले गए और अपना पेट भरने के लिए अनेक प्राणियों को मारने लगे और इस प्रकार आपके कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन यात्रा पर निकले हुए एक महामुनि रास्ता भूलकर वहां पर आ गए। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं था। मध्यकाल के समय भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वे वन में गिर पड़े और इस पीड़ित ब्राह्मण को देखकर आपको दया आ गई। वे वृद्ध थे और आपके लिए अनजान थे, फिर भी आपने उनका हाथ पकड़कर उठा लिया और उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया मेरे आश्रम पर चले। वहाँ पानी से भरा एक तालाब है जिसमें सुंदर कमल खिले हैं। वो आश्रम सुंदर फल फूल के वृक्षों से परिपूर्ण है। वहीं पर स्नान करें, नित्य क्रिया करें और फल खाएं तथा ठंडा जल लें। ब्राह्मण को थोड़ी चेतना आई और वह शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के पास गए। वहाँ तालाब के किनारे एक पेड़ की छाया में वे बैठ गए। विधि पूर्वक स्नान और देवताओं तथा पितरों को तर्पण करने के बाद भगवान विष्णु की उन्होंने पूजा की और फिर शीतल जल पिया। जब वे वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने लगे तो वह शूद्र अपनी पत्नी के साथ वहाँ आया। उसने मुनि को आदर पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया और आदर से कहने लगा, हे ब्रह्मर्षि, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन से हमारे समस्त पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, इस ब्राह्मण देवता के लिए स्वादिष्ट, कोमल और पके हुए फल ले आइए और उन्हें अर्पित कीजिए। इस प्रकार दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए सबसे पहले तुम अपनी जाति और कुल का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने ब्राह्मण के घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। तब उस शूद्र ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ। मेरे दुष्ट भाइयों ने मुझे त्याग दिया है। और इसी प्रकार ब्राह्मण तथा शूद्र बातें करने लगे। इतने में शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के सामने फल परोसे। ब्राह्मण ने उन्हें खाकर अपना भोजन पूर्ण किया और शीतल जल पीकर उनका मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर कुछ देर तक वहाँ उन्होंने उस पेड़ के नीचे आनंद पूर्वक विश्राम किया। शूद्र ने भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के सामने जाकर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस निर्जन वन में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। मैं रास्ता भूलकर यहाँ आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बताओ मैं तुम पर क्या उपकार कर सकता हूँ? तब उस शूद्र ने कहा, हे ब्रह्मदेव, राजा भीम द्वारा रक्षित नगर मेरा वतन है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का निवासी हूँ, शूद्र जाति का हूँ। मैंने अनंत पाप किए हैं। मैंने अपना वर्ण धर्म त्याग दिया है और फिर मेरे सभी बंधु बांधवों ने मुझे छोड़ दिया और इसीलिए मैं इस निर्जन वन में आ गया। यहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा के माध्यम से हम दोनों का पोषण करता हूँ। हे महामुने, अब इस पातक के कारण मुझे अत्यधिक प्रायश्चित हो रहा है। मैं निराशा से भर चुका हूँ। हे प्रभु, मुझ जैसे पापी पर कुछ कृपा कीजिए। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे कुछ पुण्य कर्म के प्रभाव से ही आप यहाँ पधारे हैं, इसलिए कृपया करके मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमलोक में ना जाना पड़े। मैं भगवान विष्णु की भक्ति के सिवा अब कुछ भी और प्राप्त नहीं करना चाहता। शूद्र की बात सुनकर देव शर्मा ब्राह्मण ने कहा,
हे शूद्र, आपके हृदय में जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रति जो भक्ति उत्पन्न हुई है और आपका भगवान विष्णु पर ऐसा पूर्ण विश्वास रखने से ही आप बिना तीर्थ यात्रा के और बिना व्रत के ही करोड़ों पापों से आप मुक्त हो चुके हैं। आतिथ्य और भक्ति के कारण आपने विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग की ओर निकल पड़े और इस प्रकार भारद्वाज मुनि ने राजा के पूर्व जन्म की कथा का समापन करते हुए कहा, हे राजन, आपने जो कुछ पूछा वो सब मैंने आपको बताया और आपके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही इस जन्म में हर प्रकार के सुख आपको प्राप्त हुए हैं। भगवान के शुद्ध भक्ति की इच्छा मात्र से ही आपने इस जन्म में एक राजा के रूप में जन्म लिया है। आपका सदा ही कल्याण हो। इस प्रकार जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है वो अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम लेता है उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। मेरी एक ही प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते और वो प्रतिज्ञा है कि जो भी मनुष्य मन, वाणी और कर्म से मेरी शरण ग्रहण करता है वो इस भौतिक संसार में संपूर्ण सांसारिक इच्छाओं को प्राप्त करता है और अंत में परम वैकुंठ धाम को जाता है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, जय कृष्ण। इस प्रकार कहते हुए मेरा प्रतिदिन जो स्मरण करता है वो जिस प्रकार कमल पानी को छेदता हुआ ऊपर आ जाता है उसी प्रकार मैं उसे नर्क से बाहर निकालता हूँ। और जो विनोद, पाखंड, मूर्खता, लालच या कपट से भी मेरी भक्ति करता है फिर भी वह मेरा भक्त कभी संकट में नहीं आता। मृत्यु का समय आने पर जो निरंतर कृष्ण नाम का जप करता है वह पापी भी क्यों ना हो तो भी कभी यमराज के उसे दर्शन नहीं करने पड़ते। और इस परम पावन मार्गशीर्ष मास में दान पुण्य करने का अत्यधिक महत्व है और ऐसी पवित्र मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन जो भी पुण्य कार्य और दान किया जाता है उससे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। पूर्णिमा के दिन पुष्कर और मथुरा में स्नान अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा अनंत फलदायी बताई गई है, इसलिए हर प्रयास द्वारा उसका पालन करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक मार्गशीर्ष मास का श्रद्धा पूर्ण व्रत करता है अगर उसे पुत्र नहीं है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, अगर वो निर्धन है तो उसे धन मिलता है, अगर विद्यार्थी है तो उसे विद्या की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को सदैव गौरव मिलता है, क्षत्रिय हर जगह विजयी बनता है और वैश्य धन प्राप्त करता है और शूद्र समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो वस्तुएं तीनों लोकों में दुर्लभ हैं वे सब मनुष्य को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने से और व्रत का पालन करने से प्राप्त हो जाती हैं। मुझे वश में करने वाली उत्कृष्ट भक्ति जो कि सबसे दुर्लभ है वो भी इस मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से इस मार्गशीर्ष मास और उसकी पूर्णिमा की विशेष महिमा कथा का वर्णन कह सुनाया। तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि इस परम पावन मार्गशीर्ष मास का पालन करके हम भी अपने समस्त पापों को नष्ट करके परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर पूर्ण मार्गशीर्ष मास का पालन नहीं हो पाया तो कम से कम आज पूर्णिमा के दिन उपवास करके श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करनी चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों का पठन अध्ययन करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। ये दान आप अपने आसपास के किसी मंदिर में दे सकते हैं, सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दे सकते हैं, गौ सेवा के लिए दे सकते हैं या फिर जहाँ पर वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का प्रचार हो रहा हो उस स्थान पर भी दे सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अवश्य आप पर प्रसन्न होंगे। तो ये थी आज की मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की विशेष कथा। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है और अगर आपने संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन सुनाई जाने वाली हमारे द्वारा शास्त्रों से प्रमाणित वैदिक कथाओं को प्रतिदिन सुना है और इस कार्य में आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजा गया योगदान हमारा उत्साह बढ़ाएगा और आपका पुण्य कर्म में वृद्धि करेगा, क्योंकि आप इस सनातन ज्ञान के प्रचार हेतु दान कर रहे हैं और सहायता भेज रहे हैं।
और जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्गशीर्ष मास की पूर्णाहुति के बाद आरंभ होगा पौष मास, जो कि अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इस मास में जो भी तपस्या की जाती है उसका अक्षय फल मनुष्य को प्राप्त होता है। और इस पौष मास की भी विशेष कथाओं को सुनते रहने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, और हम आपके लिए ऐसी ही प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को निरंतर रूप से लेकर आते रहेंगे। हरे कृष्णा।